लालची बादशाह और सोने के बेर का पेड़। एक समय की बात है। एक बहुत ही धनवान राजा राज्य करता था। उसकी सल्तनत बहुत विशाल थी। खजाने सोने चांदी से भरे हुए थे, मगर उसके दिल को कभी संतोष नहीं होता था। जितना होता, उसे ज्यादा की चाह और लालच उसके मन में पलती रहती। राजा का नाम सिकंदर शाह था, लेकिन प्रजा उसे लालची बादशाह कहकर पुकारती थी। वह रोज नया कर लगाता, गरीबों की संपत्ति छीनता और अपनी ऐशो आराम की चीजों के लिए नए महल, आभूषण और सामान खरीदता। उसके वजीर और दरबारी भी उसके लालच से परेशान थे, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन राजा को खबर मिली कि राज्य के उत्तरी जंगलों में एक अजीब पेड़ उगा है, जिस पर सोने के बेर लगते हैं। पहले तो राजा ने इसे अफवाह समझा, लेकिन जब उसके खास वजीर ने इसकी पुष्टि की, तो राजा का लालच 7वें आसमान पर पहुंच गया। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तैयारियां करो, मैं खुद उस पेड़ को देखने जाऊंगा। वह पेड़ अब मेरा होगा। कुछ ही दिनों में शाही काफिला रवाना हुआ। राजा सोने की पालकी में बैठा, सैकड़ों सैनिक उसके साथ थे। जब काफिला उस अनोखे पेड़ तक पहुंचा, तो सब हैरान रह गए। वह एक पुराना बरगद का पेड़ था, लेकिन उसकी शाखाओं पर चमचमाते असली सोने के बेर लटके हुए थे। उन पर जब सूरज की किरणें पड़तीं, तो ऐसा लगता जैसे आसमान में हजार सूरज चमक रहे हों। राजा पेड़ के पास गया और एक बेर तोड़ा। वह इतना भारी था कि दोनों हाथों से पकड़ना पड़ा। राजा खुशी से चिल्लाया, यह पेड़ तो खजाने से भी बढ़कर है। अब मुझे पुराने खजानों की जरूरत नहीं। यह पेड़ मेरे लिए सोने की न खत्म होने वाली खान है। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि पेड़ के सारे बेर तोड़कर उसके महल में लाए जाएं। सैनिकों ने शाखाएं झुकाईं, बेर इकट्ठा किए और सबको शाही रथों में भर दिया गया। राजा विजयी भाव से लौटा और उन सोने के बेरों को अपने खजाने में रखवाया। लेकिन लालच की कोई सीमा नहीं होती। अगले दिन राजा ने वजीर से कहा, मैं चाहता हूं कि वह पेड़ अब मेरे महल में लगाया जाए, ताकि मुझे रोज सोने के बेर मिल सकें। वजीर ने हैरानी से कहा, हुजूर, वह पेड़ तो सदियों पुराना है, उसे उखाड़कर यहां लाना मुमकिन नहीं है। मगर राजा नहीं माना। उसने इंजीनियर, माली, जादूगर सबको बुलवाया और आदेश दिया कि पेड़ को जड़ से काटकर महल में लगाया जाए। सभी ने समझाने की कोशिश की, मगर राजा ने किसी की नहीं सुनी। जैसे ही पेड़ की जड़ें काटी गईं, जमीन कांपने लगी, आसमान काला हो गया और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुमने लालच में आकर प्रकृति की देन को बर्बाद किया है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके बाद पेड़ की शाखाएं सूखने लगीं, सोने के बेर मिट्टी में बदलने लगे और देखते ही देखते पूरा पेड़ राख बनकर जमीन पर गिर पड़ा। राजा को विश्वास नहीं हुआ। वह दौड़कर अपने महल गया और खजाने की तिजोरी खोली। वहां रखे सारे सोने के बेर काले कोयले में बदल चुके थे। महल की दीवारें भी धीरे धीरे गिरने लगीं। प्रकृति का प्रकोप शुरू हो चुका था। कुछ ही दिनों में राज्य में अकाल, बीमारियां और अराजकता फैल गई। प्रजा ने राजा के अत्याचार और लालच से तंग आकर बगावत कर दी। सिकंदर शाह महल छोड़कर भाग निकला। अब उसके पास न सोना था, न तख्त, न सल्तनत। वह अकेला, भूखा प्यासा जंगलों में भटकता रहा। कहते हैं कि एक दिन वह उसी जगह पहुंचा जहां सोने के बेर का पेड़ था। वहां अब सिर्फ एक छोटा सा पौधा था और एक आवाज गूंजी, अगर तुमने पहले लालच के बजाय शुक्र किया होता, तो यह वरदान तुम्हारा होता। राजा वहीं बैठ गया, अपनी गलतियों पर पछताते हुए, आंखों से आंसू बहाते हुए। और वही जंगल उसका आखिरी ठिकाना बन गया।